गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सरला कुमारी आज के इस लेक्चर में आपको लवण और जल तंत्र के बारे में बताऊंगी। इसमें हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं फेरिक क्लोराइड और जल तंत्र का, जो कि एक द्विघटक तंत्र है। इस तंत्र की इस सिस्टम की एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक से अधिक सर्वांग सम गलनांक वाले यौगिक होते हैं। ये यौगिक जल योजित लवणों के रूप में होते हैं। ये इसका सबसे पहला उदाहरण है। इसमें 4 हाइड्रेट पाए जाते हैं: फेरिक क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट, फेरिक क्लोराइड पेंटाहाइड्रेट, फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट और फेरिक क्लोराइड डोडेकाहाइड्रेट, जिसमें कि क्रमशः 4, 5, 7 और 12 वाटर मॉलिक्यूल फेरिक क्लोराइड के डाइमर के साथ में जुड़े होते हैं। फेरिक क्लोराइड जल तंत्र में चारों हाइड्रेट का सर्वांगसम गलनांक होता है, यानी कि इनकी द्रव और ठोस प्रावस्था में जो संगठन है वो समान होता है। इस तंत्र में कुल 7 प्रावस्थाएं होती हैं। 4 हाइड्रेट्स के अलावा ठोस अवस्थाएं भी होती हैं 2, जिसमें कि एक एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड तथा आइस होती है और एक द्रव प्रावस्था होती है। इसमें हम गैसीय प्रावस्था को नगण्य मानते हैं, उसको उपेक्षित मान लिया जाता है। तंत्र के प्रावस्था आरेख में 4 मैक्सिमा हमें प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। हमें 4 मैक्सिमा दिखाई दे रहे हैं। एक सी पॉइंट पर, एक जिसमें एक पीक सी पॉइंट पर है, दूसरी पीक का पॉइंट है ई, तीसरी पीक का पॉइंट है जी और चौथी पीक का पॉइंट है आई। यहाँ पर जो कि प्रत्येक हाइड्रेट के संगत गलनांक को दर्शाती है। जो सी मैक्सिमा है वो डोडेकाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड डोडेकाहाइड्रेट के मैक्सिमा को दर्शा रही है, उसके संगत गलनांक को दर्शा रही है। इसी प्रकार से जो ई बिंदु है वो फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट के संगत गलनांक को दर्शाता है। इसी प्रकार से जो बिंदु जी है वो पेंटाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड के संगत गलनांक को दर्शाता है। इसी प्रकार से जो आई बिंदु है वो टेट्राहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड के संगत गलनांक को दर्शा रहा है। इसमें कई वक्र और कई बिंदु हम देख रहे हैं। जो बिंदु ए है वो शुद्ध जल का हिमांक है। जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में धीरे धीरे फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं तो बर्फ़ के गलनांक में कमी आने लग जाती है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब सॉल्यूट को ऐड करते हैं। इससे हमें वक्र ए बी प्राप्त होता है। वक्र ए बी को जल का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व या हिमांक वक्र भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में बिंदु बी पर विलयन Fe2Cl6 12H2O के सापेक्ष संतृप्त हो जाता है और ये बर्फ़ के साथ साथ ये भी अलग होने लग जाता है। इस बिंदु बी को कलन यूटेक्टिक बिंदु कहा जाता है, पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट पर जो डोडेकाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड और बर्फ़ विलयन के साथ में साम्यावस्था पर रहते हैं, इसीलिए इसे क्रायोहाइड्रिक पॉइंट भी कहा जाता है। और इसका तापमान -55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं 2 घटक हैं, 3 प्रावस्थाएं हैं। तो समानीत अवस्था नियम के अनुसार डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। क्रायोहाइड्रिक बिंदु पर तंत्र, इस क्रायोहाइड्रिक बिंदु पर जो तंत्र है वो अचर होता है। वक्र BC और बिंदु C, बिंदु B के पश्चात अधिक फेरिक क्लोराइड डालने पर बर्फ प्रावस्था लुप्त हो जाती है तथा फेरिक क्लोराइड .12H2O और संतृप्त विलयन साम्यावस्था में रहते हैं। इस वक्र पर तंत्र एक चर होता है। वक्र BC को डोडेकाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। इसमें जब डोडेकाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड की अधिक मात्रा हम मिलाते हैं तब साम्य का ताप और ताप तब तक बढ़ने लग जाता है जब तक कि बिंदु C के संगत
हमें ताप प्राप्त नहीं हो जाता। बिंदु सी पर जैसा कि आप देख रहे हैं विलयन का जो संगठन है वो फेरिक क्लोराइड और 12H2O के समान हो जाता है और सी के जो तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड को डोडेकाहाइड्रेट का गलनांक कहते हैं। अगला जो वक्र है CD और बिंदु D। फेरिक क्लोराइड की जब और अधिक मात्रा हम मिलाते हैं तो गलनांक में और कमी आ जाती है। तब साम्य में परिवर्तन CD के अनुसार तब तक होता है जब तक कि बिंदु D यानी 27.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं आ जाता। बिंदु D एक नया यूटेक्टिक टेम्परेचर है जिस पर कि 3 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। डोडेकाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड, हेप्टाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड और संतृप्त विलयन एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में होते हैं। वक्र DE और बिंदु E। वक्र DE को हेप्टाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड का विलयता वक्र कहते हैं। बिंदु E पर जो है वो हेप्टाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड का सर्वांगसम गलनांक बिंदु है जिसका मान 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला वक्र हम देख रहे हैं EF और बिंदु F। वक्र EF को हेप्टाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड का हिमांक वक्र कहते हैं। बिंदु F पर हेप्टाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड, पेंटाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड और विलयन साम्यावस्था में रहते हैं। इसी प्रकार वक्र FG व बिंदु G पर जो पेंटाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड है ये उसका विलयता वक्र कहलाता है और बिंदु G पेंटाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड का सर्वांगसम गलनांक है जिसका मान 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वक्र GH और बिंदु H। वक्र GH पेंटाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड का हिमांक वक्र कहलाता है तथा H पर एक नई ठोस प्रावस्था टेट्राहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड हमें मिलती है जिसके गलनांक का मान 55 डिग्री सेंटीग्रेड है। वक्र IJ बिंदु J। बिंदु जो वक्र IJ है ये टेट्राहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड का हिमांक वक्र है तथा बिंदु J पर टेट्राहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड निर्जलीय फेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ साम्यावस्था में रहता है। इस पर बिंदु J का मान 66 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अंत में वक्र J के निर्जल फेरिक क्लोराइड का जल में विलयता वक्र कहलाता है। अतः इस प्रावस्था आरेख से स्पष्ट है कि प्रत्येक गलन क्रांतिक बिंदु किसी एक नए यौगिक के बनने को इंगित करता है और इसके बाद का जो मैक्सिमा है उस यौगिक का गलनांक बताता है। क्योंकि वक्रों पर 3 प्रावस्थाएं ठोस, विलयन और वाष्प साम्यावस्था में होती हैं अतः प्रावस्था नियम के अनुसार स्वतंत्रता की कोटि का जो मान है वो 1 होता है। बिंदु F, H और J पर क्योंकि 4 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं अतः इन बिंदुओं पर स्वतंत्रता की कोटि 0 होती है। यदि एक क्षैतिज रेखा 31 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए खींची जाए तो उससे हम देख सकते हैं कि फेरिक क्लोराइड के साधारण तनु विलयन का इस ताप पर वाष्पन किया जाता है तो जल धीरे धीरे लुप्त हो जाता है और हमें केवल डोडेकाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड का अवशेष मिलता है। यह अवशेष पिघलता है, फिर शुष्क हो जाता है और नया अवशेष हेप्टाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड का होता है। वाष्पन की क्रिया दोहराने से पेंटाहाइड्रेट और अंत में टेट्राहाइड्रेट मिलते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि फेरिक क्लोराइड और जल तंत्र का प्रावस्था आरेख किस प्रकार से तापमान और फेरिक क्लोराइड के मोल्स के बीच में खींचा जाता है और विभिन्न विलयता वक्र और हिमांक वक्र हमें इसमें मिलते हैं और विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग जो फेरिक क्लोराइड यौगिक है उनके गलनांक हमें प्राप्त होते हैं।